नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 13 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है मानस की जात सभे एके पहचानबो। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, हमारी संस्कृतियों में ये जाति का नाम का शब्द बड़ा ही अजीब सा है, जिसने पूरी राजनीति को ऐसा आकर्षित किया है जैसे कोई स्वर्ग से आई अप्सरा हो। प्राचीन काल में जाति पात का बहुत महत्व था। कहते हैं जाति से ही व्यक्ति के ओहदे और उसके दमखम की पहचान होती थी। आदमी अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान लोग उसकी जाति से ही किया करते। पर आज देखिए कि जात पात के संबंध में एक बात आजकल बहुत सुनने को मिल जाएगी। वो ये कि जात पात आजकल रह ही कहाँ गई है। सच है, मानव सभी जात पात से कहीं ज़्यादा ऊपर है। आइए इसी बात पर शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। मानस की जात सभे एक ही पहचानबो। गुरु गोविंद सिंह ने दुनिया को सिखाया था मानस की जात सभे एक ही पहचानबो। मतलब सभी मानव जाति को मानवता की एक ही जाति के रूप में पहचाने। इसलिए सिख मानते हैं कि सभी इंसान एक समान हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय दूर है। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है। 1947 के बाद से सिर्फ जाट सिख ही सीएम बन रहे हैं। सिखों और दलितों या अन्य जातियों को कभी कोई मौका नहीं मिला। पंजाब में एक दलित या किसी अन्य समुदाय के सदस्य मुख्यमंत्री नहीं बन सके, जबकि जाट सिखों की आबादी सिर्फ 17% है। नए गठबंधन के साथ सभी राजनीतिक दल दलित वोटों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब के दलित मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की संभावना कैसे दिखती है? आप पार्टी की नज़र 2022 में होने वाले राज्य चुनावों पर भी है और पार्टी अक्सर धर्म और जाति के कार्ड खेलने के लिए जानी जाती है। चूँकि बसपा और अकाली दल के बीच गठबंधन है, ये आम आदमी पार्टी के वोटों में कटौती कर सकती है। इसके अलावा आप पार्टी ने केवल एक दलित के डिप्टी सीएम पद का वादा किया था, जबकि बीजेपी सभी को शामिल करने की पार्टी की विचारधारा के आधार पर एक दलित मुख्यमंत्री की संभावनाओं के बारे में बात कर रही है, जो पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने अभी नकार दिया है। पंजाब की राजनीति में दलितों की भूमिका को समझना मुश्किल है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी 88.60 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी की 31.94% है। हालांकि राज्य में दलितों की आबादी लगभग 32% है, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका लगभग न के बराबर है। आदि धर्म, आर्य समाज, सिंह सभा, सच्चा सौदा और कई अन्य सहित कई जाति विरोधी आंदोलनों के बावजूद पंजाब और जातिवाद का एक अटूट संबंध प्रतीत होता है। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति की आबादी के उत्थान की सरकार के प्रयासों का भी जाति आधारित पक्षपात की गहरी जड़ें होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कई मामलों में दलितों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है जब वे शादी और अन्य शुभ समारोह के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा के लिए घर लाने की कोशिश करते हैं। अकाली दल और भाजपा ने कृषि कानून लागू होने के बाद सितंबर 2020 में अपना गठबंधन तोड़ दिया। चूंकि भाजपा के पास पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए पार्टी को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नए विचारों की तलाश करनी चाहिए। योजनाओं के अलावा सभी वर्गों को समान रूप से शामिल करने की घोषणा करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे निर्णय लेने वाले बन सके। चुनाव में अभी 10 महीने बाकी है। हालांकि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल चुनावों के लिए क्या योजना बनाने जा रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि चीज़ें कैसे सामने आएंगी। आमीन। तो ये था दोस्तों 13 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था मानस की जात सभे एक ही पहचानबो। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल
एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।